और अब कुछ खबरें उत्तराखंड से जुड़ी हुई तो उत्तराखंड प्राइम में आगे बढ़ते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। उत्तराखंड सदन में इस वक्त पहुंचे हैं सीएम धामी। और क्या पहले दिन क्या क्या खास होने वाला है? 27 को तो चली नीति आयोग की बैठक, 28 को संसद भवन का उद्घाटन है। आज क्या क्या खास रहेगा? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर है दिल्ली पे, और इसमें कई अलग अलग कार्यक्रम है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो 27 तारीख को नीति आयोग की जो बैठक है वो होनी है। उसमें तमाम जो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम डेवलपमेंट के जो है उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नए संसद का उद्घाटन करेंगे और उसमें भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो अलग अलग कॉन्क्लेव हैं उसमें भी हिस्सा लेंगे, और साथ ही साथ कई मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ के लगातार जो दर्शन है वो पाठ है जो खुले हुए हैं, तो लगातार उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट को लेकर भी जो है वो तमाम मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है, हाल ही में भी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हुई है उसको लेकर भी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा हो, क्योंकि पहले ही खबरें थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि लंबे दूरी की जो है वंदे भारत वो उत्तराखंड को मिले। लेकिन खैर जो वंदे भारत नीति है वो भी एक उपलब्धि के तौर पर, लेकिन साथ ही साथ कई और महत्वपूर्ण बैठक भी हो सकती है। तो आज का कार्यक्रम क्या क्या रहेगा पंकज? देखिए, अब से बताया जा रहा है देर शाम में एक कार्यक्रम है जो नीति चैनल का कार्यक्रम, उसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद जो बड़े कार्यक्रम हैं वो कल से शुरुआत होंगे। नीति आयोग की बैठक है, कल सुबह से चालू होगी, देर शाम 5 तक चलेगी। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में कई बैठक है उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा परसों 28 तारीख को एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है शिलान्यास को, माफी चाहूंगा, उद्घाटन को लेकर जो नए संसद भवन है उसको लेकर, और साथ ही साथ बीजेपी हेडक्वार्टर में भी कई महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। ये सूत्र बता रहे हैं कि जो 9 साल मोदी गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के हुए हैं उसको लेकर, योजनाएं को लेकर भी चर्चा हो सकती है, और किस तरह से अलग अलग राज्यों में काम हो रहे हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा रिपोर्ट या समीक्षा बैठक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। उत्तराखंड पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की पोस्ट, बारिश और बर्फबारी के चलते रोकी गई हेमकुंड साहिब की यात्रा। इधर उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से टीम ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। बता दें कि तस्कर के कब्जे से अलग अलग तरह के 6 अवैध हथियार समेत कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस और एटीएस की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक जो तस्कर था इसको इंटरसेप्ट किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करके इसको दबोचा गया। इस जो आर्म्स डीलर है इसका नाम है इस्तेयाक उर्फ सोनू, ये बहेड़ी बरेली का रहने वाला है, और इसके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल्स और रिवॉल्वर बरामद हुई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इससे जो पूछताछ की गई है अभी तक जानकारी में आया है कि लगभग 400 से ज़्यादा वेपन ये अलग अलग लोगों को सप्लाई कर चुका है। एक बड़ा इंटर स्टेट गैंग है जो कि इसको ऑपरेट करता है, और इसके द्वारा यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान आदि क्षेत्रों में हथियारों की सप्लाई की जाती है। इसका पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। अभी तक 4 मुकदमे जानकारी में आए हैं जो इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी और कि कहाँ से इसकी सप्लाई चेन था, कहाँ से लेकर आता था, किस किस को सप्लाई करता था, उन सभी लोगों के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस और तस्कर के बीच में मुठभेड़ और इसके बाद से तस्कर को पकड़ लिया गया हथियार के साथ। यह हथियारों की तस्करी करता था और अपराधियों तक हथियार पहुंचाता था, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे वक्त से इसकी तलाश थी और पुलिस को लगातार जानकारी मिलती कि एक शख्स है जो यहां पर पहुंचता है, इस इलाके में हथियारों की सप्लाई करता है। आखिर में उसे पकड़ लिया गया है। कई तरह के हथियार उसके पास से बरामद हुए हैं। 6 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।
और शाहिद हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या जानकारी है, क्या इसकी इनपुट मिले हुए थे या फिर अचानक से ही पुलिस ने इस हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, और क्या सूचना मिली थी लगातार इससे जुड़ी हुई? जी बताना चाहूंगा, एसटीएफ को लगातार मुखबिर के थ्रू सूचना मिल रही थी कि यूपी से अवैध हथियार जो उत्तराखंड में लाके सप्लाई होते हैं। तो जो एसटीएफ की टीम ने जो असले लेकर यूपी से आ रहा था उत्तराखंड में सप्लाई करने के लिए, उसको पुलवट्टा जो पड़ता है यूपी बॉर्डर के आसपास पास पड़ता है, पुलवट्टा जो उत्तराखंड में लगता है, वहीं पर इसको पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की। तो इसमें पुलिस को फायरिंग करी, तो अपने बचाव में फायरिंग की। उसके बाद ये जो है असल उसको पकड़ लिया था। इसके पास से 4 हथियार बरामद किए गए हैं। तो शायद क्या जानकारी ये भी मिली कि अब तक इसने कितने लोगों को सप्लाई किया हुआ है, किस किस गैंग को या किस अपराधी को, इसके जरिए कुछ जानकारी पुलिस को? जी बिल्कुल, इसमें पुलिस को बताया गया है कि एसटीएफ की जो टीम है उसको बताया गया है कि अब तक उत्तराखंड के अंदर 400 से ज्यादा ये हथियार सप्लाई कर चुका था, लेकिन अभी जो है इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है कि किन लोगों को इसने हथियार दिए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहिद, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल में गोल्डन जुबली कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान विधायक राजकुमार पोरी और जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन 50 वर्षों में सेंट थॉमस स्कूल ने बेहतर प्रदर्शन कर छात्रों को संस्कार सिखाया है। अब देश में सांस्कृतिक धरोहर को लेकर काफी काम हो रहे हैं। एनईपी 2020 के लागू होने यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने से देश में राष्ट्रभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी काफी प्रचार हो रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि अच्छे संस्कारों से ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसकी भूमिका सेंट थॉमस स्कूल पिछले 50 वर्षों से निभाता चला रहा है। टॉपर बच्चे हमारे जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चे 70% नंबर लाएंगे, उनको हम 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने वाले हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। जो भी 18-19% बच्चे फेल हो जाते थे अभी तक, उनके लिए आप एक मौका और दे रहे हैं। हम 2 पेपरों में वो अंक सुधार परीक्षा इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा, हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। चौथा जो है, हम जो 40 लाख बच्चे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं हमारे, उन बच्चों को निःशुल्क दवाई देने का भी हमने निर्णय किया है कि स्कूलों में दवाइयाँ दी जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है। हमारा जो संस्था का एक उद्देश्य है उत्तराखंड में, विशेष करके जो अनडेवलप्ड एरिया है, दूरस्थ एरिया है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें, क्योंकि जब उत्कृष्ट शिक्षा बच्चे पाएंगे तो वो अच्छे नागरिक बनने में उनकी सहायता मिलेगी। मैं विद्यालय परिवार और समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। उनका जो है गोल्डन जुबली का ये उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने दिखाए। बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं और जो उनकी तैयारी थी बहुत अच्छी थी और मैं समझता हूँ कि विद्यालय इस तरह का कार्य कर रहा क्षेत्र में तो अच्छे लक्षण है कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह का। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आनंद विहार
रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। इस ट्रेन को लेकर हरिद्वार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक और साधु संत समेत स्थानीय लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो देखिए, एक के बाद एक ये दूसरी सौगात उत्तराखंड को, पहले देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, और इस तरीके से आप देखिए कि एक और बड़ी सौगात पीएम ने दी। एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो गया है। तो दिल्ली से हरिद्वार के बीच में यह ट्रेन चलेगी। इसके पहले, एक दिन पहले, देहरादून और दिल्ली के बीच में चलने वाली भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी पीएम ने। और इस मौके पर भी देखिए, अश्विनी वैष्णव हरिद्वार में मौजूद रहे, तो वही पीएम मोदी दिल्ली में थे। साथियों, आज बहुत ही पावन दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि, तपोभूमि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को आज फ्लैग ऑफ किया है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये पहली ट्रेन है, तो ज़रूर इसके बाद में भी रेलवे का जबरदस्त विकास उत्तराखंड में होता रहेगा। गौरव की बात है कि वंदे भारत ट्रेन, उसका देहरादून से दिल्ली तक का ये जो प्रारंभ है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको हम राष्ट्र ऋषि कहते हैं, राष्ट्र का गौरव कहते हैं, ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड को, पूरे हिमालय को, 4 धामों को और देश के करोड़ों सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ा उपहार, एक गिफ्ट दिया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भारत जिस गति और प्रगति से सांस्कृतिक मूल्यों को समेटते हुए समृद्धि के, विकास के नए सोपान चढ़ रहा है, यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। जिस तरह से भारत और भारतीयता का गौरव देश के प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, रेलवे ने जिस तरह से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद बहुत जल्दी ही अभी बुलेट ट्रेन भी आ रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़े। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 26 और 29 मई के लिए आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि अलर्ट के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए अभी अगले 2 से 3 घंटे के लिए मौसम की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है। और उसमें आप देखेंगे अभी जो हवा की गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही जो है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और इसी के साथ जो बिजली गिरना या कड़कना कहीं कहीं पर वो चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो अभी अगले 2 से 3 घंटे में ये एक्टिविटी देहरादून, टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में चलने वाली है और देहरादून में इसकी शुरुआत करीब करीब हो चुकी है। तो लोगों को चाहिए कि थोड़ी देर जो है सेफ जगह पे रुके जब तक ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती है और उसके बाद आगे बढ़े, नहीं तो इसकी चपेट में आने में कहीं ना कहीं फिर जो है दिक्कत हो सकती है या हानि हो सकती है। तो मैं यही अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। और खबर जोशीमठ से है, जहां पर भारी बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा जिला प्रशासन ने रोक दी। शुक्रवार को भी हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक अटलाकोटी से 200 यात्रियों को वापस घांगरिया भेज दिया गया, जबकि 1430 यात्रियों को घांगरिया से गोविंद घाट वापस भेजा गया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है। और उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।